जो 2 दहाइयों के बाद पसंद आ रही है, ये जो पसंद है, ये जो फेस्टिवल है, इसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इस गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 25 साल बाद इन्होंने ये फेस्टिवल को बहाल किया है। ये जो जानने वाले हैं और नहीं भी जानते, अगर मेरे पास मुझे अप्रोच कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला उनको अपना मैं पास इशू करूंगा। इंशाल्लाह ये छत पे एंजॉय करेंगे। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, बसंत का ऐलान होते ही अंदरून लाहौर की जो छतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून लाहौर की सबसे ऊंची और सबसे वसी छत पर, जिसका रकबा तकरीबन 6 कनाल है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके कितनी बड़ी ये छत है, और लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो है वो इस छत का 3 दिन का किराया ऑफर किया गया है। मगर इस छत के जो ऑनर हैं ज़िशान सुहेल मलिक साहब, उन्होंने तमाम ऑफरों को ठुकराते हुए खुद से ये बसंत का जो फेस्टिवल है इसे मनाने का, ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। हमारे साथ ज़िशान सुहेल मलिक साहब मौजूद हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं, इनसे बात करते हैं। ज़िशान साहब, बताइएगा कि 6 कनाल की अंदरून में छत है आपकी, करोड़ों रुपये आप कमा सकते हैं, क्यों नहीं छत ये रेंट आउट कर रहे? इस गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 25 साल बाद इन्होंने ये फेस्टिवल को बहाल किया है। और बहुत सी ऑफरें आती जाती रहती हैं। ऑफर जो आती, पैसा हर चीज़ नहीं है। ये फेस्टिवल को एंजॉय करना, हम अपने नस्लों को बताना कि ये फेस्टिवल क्या है। ये हमारा लाहौर के दिल अंदरून शहर में ये फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। हम अपनी फैमिलीज़ को, अपने आने वाली नस्लों को बताना चाहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसको मनाना कितना ज़रूरी भी है, और अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हम अपने जब हम बचपन में थे तो जब हम पतंगबाजी करते थे तो इसका जो लुत्फ़ हमें आता था, हम अपनी नस्लों को देना चाहते हैं। इसलिए मैंने खुद यहाँ पे जो इंतज़ामात किए हैं 6, 7 और 8 को, इंशाल्लाह मेरे अजीज़, मेरे रिश्तेदार और बाहर से बहुत से जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे बाहर के मुल्कों से दोस्त आ रहे हैं, हम उनको इंशाल्लाह यहाँ पे अपनी छत पर बुलाएंगे और उनको इंशाल्लाह ख्वाबों के साथ एक पूरा भरपूर तरीके से पसंद बनाई जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं अंदरून लाहौर में छोटी छोटी छतें होती हैं, वहाँ भी जो है वो लोगों को जगह नहीं मिल रही रेंट पे लेने के लिए, और इतनी बड़ी छत इस वक्त तो ये आपको ब्लेसिंग ही लग रही होगी। एक रफ आइडिया के मुताबिक कितनी ऑफर ज़्यादा से ज़्यादा हुई? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑफर्स आई हैं, अच्छी रकम की ऑफर्स आई हैं। तो देखेंगे फेस्टिवल तो साल में एक दफ़ा ही आना है, बिल्कुल। तो इसको फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। और अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि अपनी फैमिलीज़ को एंजॉय करवाएं और अपनी आने वाली नस्ल को बताएं कि हमारा ये जो फेस्टिवल था ये हम कैसे मनाते थे। बच्चों को तो देखे ना, हमारी जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं है गुड्डों में तराएं कैसे डालनी है, उड़ानी कैसे हैं। तो ये जो फेस्टिवल है इसको फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से बादशाही मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उसके मीनार नज़र आते हैं। पूरा अंदरून लाहौर इस छत से जो है वो वाज़ा नज़र आता है। आप हमारे कैमरे की जो स्क्रीन है उस पर देख रहे होंगे। हमारे साथ ज़िशान साहब भी मौजूद हैं जो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपनी छत के ऊपर। ज़िशान साहब, और क्या क्या तैयारियां की गई हैं? कितनी गुड्डियाँ, पतंगें जो है ऑर्डर की हैं, कितनी चरखियाँ पिन्ने मंगवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे गैदरिंग बड़ी होगी, तो उसी हिसाब से पतंगे भी और गुड्डे भी और जो पिन्ने हैं उनको ऑर्डर दे दिया गया है। इंशाल्लाह जैसे गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 1 तारीख के बाद इसको खरीदारी होगी, हम इंशाल्लाह 1 और 2 के दरमियान ये चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करेंगे। और अपने दोस्तों को जैसे हमने आज से दावत देनी शुरू की हुई है 2 दिन से, और अपनी दावत का सिलसिला तेजी से बढ़ाना शुरू कर देंगे। सही, यहाँ से तो पूरा लाहौर नजर आ रहा है ज़िशान साहब जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं सामने मुझे मुल्क के बाहर से भी फोन आ रहे हैं, मुझे अपने अजीजों के भी, अपने दोस्तों के भी। मेरे देखे जो हमारे जो जिनके साथ हमारा रिलेशन थोड़ा सा, आपको पता है कि एक जो 10-15 साल का गैप पड़ जाता है, तो रिलेशन जब गैप पड़ा तो वो उन दोस्तों के भी फोन आ रहे हैं, जो पुराने दोस्त हैं, दरिंदा साथी हैं, उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा इंतजाम होंगे। क्या हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे और किस तरह से इतने सालों बाद बसंत का ये त्यौहार
इजाज़त अच्छा मिली है। आपने सवाल किया है। सबसे पहले देखिए इनकी छत के ऊपर आने के लिए जो फाती इंतजाम किए जाएंगे, सबसे पहले ये बाउंड्री लाइन को कवर किया जाएगा। बाउंड्री लाइन कवर करके जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत करना, ये नहीं कि मेरे बच्चे, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी हैं उस SOPs के मुताबिक बसंत मनाएं। जैसे आपको पता है SOPs में चरखी नहीं इस्तेमाल नहीं होगी, ये पिन्ने की सूरत में इस्तेमाल होगा और जो साइज़ गुड्डे का दिया गया है वो तावा और 1.5 तावे के अंदर रह के अपनी पसंद इंजॉय करें। जो SOPs बनाए गए हैं उस SOPs के मुताबिक आप अपने दोस्त हमारे पसंद बनाएं। अच्छा, एक रफ आइडिया के मुताबिक कमोबेश कितना खर्चा कर रहे हैं पतंगों पर, गुड्डियों पर और दावत पर? मैं आपको एक बात कहूँ, ये हाँ। खर्चा नहीं होता, ये सब दोस्तों ये को- सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन है, ये सब दोस्तों का। देखिए दोस्तों को इकट्ठा करना, अपने चीज़ों को इकट्ठा करना। हमने बैठ के यहाँ पे खाने के जो इंतजाम कर रहे हैं, जब पतंगे उड़ेंगी, ये मौसम जब ऐसा ही मौसम होगा कि रात को जब यहाँ पे लाइटें होंगी, ये रंगीन मौसम होगा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये पैसे जो होते हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं, वो बिल्कुल। बैंकों में रखने के लिए नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अजीज खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि बचपन की बसंत आपको यकीनी तौर पर याद होगी, वो बिल्कुल। कैसी बसंत थी और अब जो है वो क्या फर्क महसूस कर रहे देखिए, हैं मैं आज और जैसे कितनी आपको वो मैंने- एक एक्साइटमेंट है? जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि मेरी 5 जनरेशन वॉल सिटी के अंदरून शहर के हम रहने वाले हैं। हम अंदरून दिल्ली गेट के रहने वाले थे। मजीद वजीर खान के साथ हमारा घर हुआ करता था। मेरे परदादा, दादा, मेरे वालिद साहब, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे हैं। ये 5 जनरेशन हम लोअर शहर के रहने वाले हैं और यहाँ पे हमने जो पसंद हमने देखी हैं, मैं समझता हूँ ये वाली जो पसंद है जो 2 दहाइयों के बाद आ रही है, बिल्कुल। जो 2 दहाइयों के बाद पसंद आ रही है, ये जो पसंद है, ये जो फेस्टिवल है, इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे। वो इस तरह की पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बिल्कुल। आज सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। आज आपके जैसे मीडिया के थ्रू पैगाम जा रहे हैं लोगों को, ये सोशल मीडिया के थ्रू जब पैगाम जाएंगे, जब जो आजकल लोग अपने मोबाइलों पे वीडियोस बना के जब अपलोड करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ लेट्स सी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी खान साहब, जब बचपन में पतंगे गुड्डियाँ उड़ाते होंगे तो यकीन तौर पर एक बच्चे जब होते हैं तो वो गुड्डियाँ लूटते हैं, तो वो कैसी यादें हैं बचपन की गुड्डियाँ लूटने की, और अब जो है आप खुद अपने दोस्तों के लिए वो एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरे जो मेरे चाचू हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, वो पसंद का एक पूरा फेस्टिवल इंजॉय करवाया करते थे अपने दोस्तों को और हमारे सब अजीज़ों को। वो चाचू जो है वो सबको इकट्ठा करते थे। हमने तो वही चीज़ें देखी हैं, अपने भरोसे जो सीखा हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा अजीज साहब, आखिर में मुझे बताएं कि गुड्डी खरीद के उड़ाने का ज़्यादा मज़ा है या फिर लूट के उड़ाने का? नहीं, लूट के मैं ये समझता हूँ कि लूट के उड़ाने का मज़ा इसलिए है जब आपके सर के आगे से जब वो आती है, डोर आती है, तो आप उसको जब पकड़ लेते हैं तो आप देखते हैं कि यार चलो हमारे हाथ लूटने का भी अपना मज़ा, उड़ाने का भी अपना मज़ा। बसंत एक चूँकि फिजिकल एक्टिविटी भी है, छतों पर चढ़ना उतरना, और एक हेल्दी एक्टिविटी है। क्या समझते हैं कि बच्चे, आज के बच्चे जो है वो हेल्दी एक्टिविटी से दूर हो गए हैं? बसंत आपकी नज़र में कितनी हेल्दी है? देखिए जी, आज आप देख रहे हैं कि अगर आप घर के अगर 7 बंदे हैं, 7 अपने मोबाइलों पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये पसंद जो फेस्टिवल है, ये जब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मुझे नहीं, मेरे नहीं ऐसा ज़हन है या मेरे गुजरता नहीं है कि मैं कभी अपने बच्चों को लेकर छत पे आया हूँ। तो देखिए ना, ये 2 दहाइयों का एक गैप है। अब इकट्ठे होकर छतों पे आएंगे। अब जो मेरे बच्चे हैं वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो जब छतों पे आते हैं, जब ऊपर चढ़ते हैं, जब छतों पे, तो जब ये देखिए ना, ये हेल्थी एक्टिविटीज़ है, इसको अगर बाहर जाती है तो ये हमारी जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी रहे। नई जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में मोबाइलों में अपने में मसरूफ़ है, वो अब इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी जो है वो इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, खाने का मुझे बताएं कि खाने का क्या मेन्यू है? अगर कोई देखने वाला नाज़रीन में से आपकी छत पर आकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहता है तो उसके लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, मैं पास इशू कर रहा हूँ। जो मेरे पास मेरे जो जानने वाले हैं और नहीं भी जानते, अगर मेरे पास मुझे अप्रोच कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला उनको अपना मैं पास इशू करूँगा। इंशाल्लाह ये छत पे एंजॉय करेंगे। देखिए जी, ये सब दोस्तों की, ये मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जितने मिलने वाले हैं, सबकी छत उनकी अपनी छत है। जो आना चाहता है वो आ जाए। खाबों के शौकीन के लिए क्या कहेंगे? क्या क्या है इंशाल्लाह यहाँ पे जो अंदरून शहर की जो ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी जाएंगी जो इंशाल्लाह ताला जो आएंगे मेरे दोस्त वो खा के खुश होंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें जो डिशेस सरप्राइज है इंशाल्लाह ताला ऐसी डिशेज होंगी
और ये यहाँ बुफा सिस्टम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं जी, ज़ीशान सुहेल मलिक साहब मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना है कि जो लोग इनके साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये पासेस इशू करेंगे, इनसे रब्ता करें और आकर इनके साथ आप बसंत की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।